1.4 का बेसिक आज शुरू करेंगे। बेसिक, ठीक है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार का पुनर्भ्रमण, ठीक है। यानी कि यही हम लोग को इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण, ठीक है। यानी कि फिर से हम लोग देखेंगे, यानी कि हम लोग फिर से देखेंगे परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण, ये देखेंगे। तो परिमेय संख्या कैसे लिखते हैं जी, देखिए लिखेंगे परिमेय। परिमेय क्या होता है जी, P बटे Q के रूप में होता है ना। और इसका रीजन एक और होता है जहां Q 0 के बराबर नहीं हो, ये रीजन होता है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे हम लोग फर्स्ट नंबर में एक क्वेश्चन को ही ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। जैसे मान लीजिए हमको लेना है 2/3 ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 में यदि 3 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 0.666, ऐसे बार बार ये रिपीट होते रहेगा। जैसे यहाँ पे भाग करके हम लोग देखेंगे, देखिए जी, 2 जो है उसे भाग देना है 3 से, तो 2 में भाग नहीं लगेगा तो पॉइंट दे करके एक 0 ले सकते हैं ना जी, ठीक है। अब 0 आ गया यहाँ पे जो है। अब देखिए 6 का टेबल पढ़िए, 6 तिरका 18 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। या फिर 3 छक 18, 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस करेंगे, 20 में से यदि 18 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे फिर पॉइंट है तो एक 0 ले सकते हैं ना जी। तो अब फिर 6 तिरका 18 या फिर 3 छक 18, 18 लिखेंगे। तो अब फिर माइनस करेंगे, 20 में से यदि 18 माइनस करेंगे फिर आ जाएगा 2, ठीक है। यानी कि यह बार बार जो है वो रिपीट होते रहेगा, 6 जो है वो बार बार रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको बोलेंगे कि यह क्या है, अशांत है। क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। इसमें शांत अशांत ही बतानी थी, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, अगर जिसका दशमलव प्रसार, ये देखिए दशमलव बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 6 संख्या जो है अगर भाग दे करके सॉल्व करें तो 6 जब बार बार रिपीट होते रहेगा तो जो रिपीट होगा वो संख्या क्या कहलाएगी, अशांत कहलाएगी। क्या कहलाएगी जी, अशांत, ठीक है। अब आते हैं आगे, देखिए रीजन यहाँ पे दे लेंगे। देखिए 2 नंबर यहाँ पे परिमेय, 2 रीजन हम लोग लेना है परिमेय संख्या, ठीक है। तो कोई भी परिमेय संख्या शांत या फिर अशांत कब होगा, ठीक है। देखिए शांत या अशांत हो सकती है, परिमेय संख्या जो है शांत अशांत हो सकती है। लेकिन देखिए शांत कब होगा, शांत जब होगा जैसे भाग दिए तो वह बराबर बराबर कट जाएगा और कट करके रुक जाएगा, ठीक है। तो वह शांत हो जाएगा। अशांत कब होगा, जब उसका दशमलव प्रसार बढ़ते जाए, कभी रुकने का नाम न ले तो उसको हम क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। तो यहाँ पे परिमेय संख्या शांत भी हो सकती है और अशांत भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद अपरिमेय संख्या जो है वो क्या हो सकती है, देखिए
अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो है वह अशांत अनावर्ती हो सकता है, केवल अशांत अनावर्ती ही होगा। अपरिमेय संख्या हमेशा क्या होगा, अशांत अनावर्ती होगा। और परिमेय संख्या अशांत भी हो सकता है और शांत भी हो सकता है, और ये आवर्ती होगा। ठीक है, आवर्ती। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे कि बिना भाग किए, बिना भाग किए कैसे बता सकते हैं कि संख्या जो है शांत है कि अशांत है, कैसे बता देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं जी। तो यहाँ पे जो है ना, ये एग्जाम्पल हम लोग दूसरा लेंगे यहाँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिखेंगे बिना भाग किए, बिना भाग किए शांत या अशांत बतावें। देखिए, आपके इस चैप्टर में जो है ना 1.4 जो है उसमें शांत अशांत ही बता रहा है। तो एक नियम पहले बता दिए कि भाग दे करके भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर दूसरा नियम हम बता रहे हैं कि बिना भाग दिए आप कैसे बता सकते हैं कि संख्या जो परिमेय संख्या है वो शांत है कि अशांत है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे बिना भाग किए। ठीक है, ये संख्याएं देखेंगे, तो इसका एक एग्जाम्पल हम लोग को लेना पड़ेगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हल में। तो या फिर जैसे में भी लिख सकते हैं, चलिए जैसे ले लेते हैं, हल न लिख करके जैसे ले लेते हैं। जैसे एक नंबर में मान लेते हैं कि 5/8 कोई परिमेय संख्या है। ठीक है, 5/8 कोई परिमेय संख्या है। अब हम बताएंगे बिना भाग दिए कैसे इसको बता सकते हैं कि यह परिमेय संख्या जो है वो शांत है कि अशांत है। ठीक है, चलिए देखेंगे। ऊपर वाले जो है उसको हम कहते हैं अंश, क्या कहते हैं, अंश। और नीचे वाले को कहते हैं हर, क्या कहते हैं, हर। ये होता है अंश और नीचे होता है हर। ठीक है, जो भी संख्या बट्टा में लिखा हो तो ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले संख्या को हर। तो हर को अभाज्य गुणनखंड की तरह हम लोग तोड़ेंगे, क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड की तरह हर को तोड़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे तोड़ करके देखते हैं जी। जैसे यहाँ पे दिया हो 5/8 दिया है। ठीक है, तो इसको तोड़ करके हम क्या लिख सकते हैं, 5/, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 लिख सकते हैं। किसको, 8 को। 2 दूना 4, 4 दूना 8 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, अब देखिए हम ये तोड़ दिए, कैसे लाए हैं जी, उसका रीजन देखिए। 8 को अभाज्य गुणनखंड कुछ इस तरह से तोड़े, 4 दूना 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, कितना आ गया, 2 गुने 2 आया कि नहीं। तो 2 गुने 2 आया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5/, देखिए 2 गुने 2 को हम लिख सकते, 2 गुने 2 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, लिख सकते हैं ना जी। तो ये तो हमारा अंश कहलाता है, नीचे वाला हर कहलाता है ना, नहीं कहलाता है जी, कहलाता है। तो अब हम यहाँ पे रीजन देंगे, क्या लिखेंगे, देखिए इसका, इसका हर, इसका हर अभाज्य, इसका हर अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो रीजन क्या देंगे, देखिए इसका हर अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड 2m.5n के रूप का है, या फिर रूप में है, या फिर रूप का है। अतः यह शांत दशमलव, शांत दशमलव प्रसार है। इस तरह से लिखेंगे और यहां तक रीजन हम लोग दे देंगे। अब देखिए समझिए, एक बार और रिकैप करवाते हैं। 5/8 था हमारा परिमेय संख्या एग्जाम्पल में, तो ऊपर वाले को जानते हैं अंश और नीचे वाले जानते हैं हर के नाम से। तो हर को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे।
ठीक है। और इसका यदि पावर, यदि 2 का पावर यदि 3 आ जाए, ठीक है, किसका, हर का, तो हम आसानी से लिखेंगे कि इसका हर अभाज्य गुणनखंड 2m.5n के रूप का है, अतः यह शांत दशमलव प्रसार है। जैसे आप देखिए, अगर यदि आपका हर हर जो है वो आ जाए, जैसे 5 का पावर 2 आ जाए, ठीक है, तभी वह शांत रहेगा। या फिर अगर ऐसे आ जाए कि 2 का पावर 3 और डॉट 5 का पावर यदि 2 आ जाए, तभी वह शांत ही रहेगा, ठीक है, इस तरह से। और इन दोनों में से कोई एक यदि आ जाए तभी वह शांत ही रहेगा। और इन दोनों को छोड़ करके, 2 और 5 को छोड़ करके बाकी कोई भी संख्या यदि आ जाएगी, वह हर स्थिति में अशांत रहेगा। क्या रहेगा, अशांत रहेगा हर स्थिति में। यही आप लोग को इस क्वेश्चन में देखना है, इस एक्सरसाइज में आप लोग को 1.4 में यही सॉल्व करना है। चलिए, प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे बेसिक में, और इसके बाद अगले क्लास में हम चलाएंगे आप लोग का ये टोटल क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रश्नावली 1.4 में बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत अनावर्ती है, ठीक है, अशांत अनावर्ती। जैसे यहाँ पे दिया गया है आपका 13/3125 दिया गया, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे जी, लिखेंगे हम लोग पहला क्वेश्चन फिर से, 13/3125, ठीक है, इसको हमको करना है सॉल्व। तो सबसे पहले हम क्या बताए हैं, अभी बिना भाग किए, कि जो आपका हर है उसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, ठीक है, या फिर गुणनखंड तोड़ दीजिए। तो चलिए तोड़ते हैं, 3125 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, तो इसमें भाग लगेगा 5 से, तो 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा 625। फिर उसके बाद 625 में भाग लग जाएगा 5 से, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 125, ठीक है। उसी तरह से फिर भाग देंगे 5 से तो हो जाएगा 25 25 125, और फिर 25 में भाग लगेगा तो हो जाएगा 50 25, और फिर एक बार और भाग लगेगा इसमें, 5 1 5 हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5 × 5 × 5 ये लिख सकते हैं ना जी। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 13/31, 13/3125, 31 है 25। अब 31 से 25 को हम लिख सकते हैं 13/5 × 5 × 5 × 5 × 5, इतना ही ना है जी, और है, ठीक है, इतना ही। अब इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं एक और, देखिए क्या लिख सकते हैं, 13 अब 5 का संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, तो 5 का पावर 5 लिख सकते हैं ना जी, 5 का पावर 5 तो आसानी से लिख लेंगे। अब देखिए 5 का पावर 5 आ गया, यानी कहने का मतलब क्या है, अभी इसके पहले वाले जो बेसिक चल रहा था उसमें बताए थे कि यदि 2 का पावर m हो और डॉट 5 का पावर यदि n हो, पावर n और m का मतलब क्या हो रहा है कि पावर में अंक कुछ भी हो सकता है, पावर में अंक जो है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, लेकिन ये अंक आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए, पावर में कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 5 का पावर कितना आ गया जी, 5 आ गया, तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे इसका इसका हर 2m.5n के रूप का है, अतः यह शांत है, अतः यह शांत दशमलव प्रसार है या फिर शांत है। इतना आप लोग को इसमें रीजन देना है, हो जाएगा जी। चलिए लिखिए।